हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप काफी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बता दिया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई। जिसे भी तैयारी पूरी करने चाहते हो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आपका जो फॉर्म है आ चुका है यूपी बीएड वालों का। तो जल्दी से जाइए अपना फॉर्म जो है फिलअप कीजिए। आज 10 तारीख है, 10 तारीख को जो आपका फॉर्म आ चुका है फटाफट जाइए फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, जिसका भी देना है, जिसको नहीं देना वो भी आप फिलअप कर करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में आपका मूड चेंज हुआ तो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जीके जीएस की जो क्लास है देख लीजिए। सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे। इसका टाइम सोच रहा हूँ मैं आपको चेंज करने को, तो इसका टाइम आपको चेंज होके जल्दी मिलेगा। ठीक है, और कल और की जो क्लासेस आती हो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे मिलती है। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करना। जैसे कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक है, फटाफट जो टेलीग्राम से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी तैयारी को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे दिया जाता है जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और आपका कुछ भी डाउट होगा वो हमें देखिए इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ACBDEFGHI, सॉरी DGIS दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें से हमको बताना है कि अगली श्रृंखला हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों तो ए से बी हुआ है। ठीक है, एक प्लस हुआ है। ठीक है, और एक प्लस यहाँ पे हुआ है, और एक प्लस देखिए सी से डी, यहाँ पे आपका एक प्लस हो। ठीक है, सी से डी आपका यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, यहाँ से डी से ई आपका एक प्लस हो रहा है, एफ से जी आपका यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसका जी से यहाँ पे एच आपका एक प्लस हुआ है। तो आई से देखिए बी से डी हुआ था। ठीक है, डी से आपका डी हुआ था। उसके बाद इसके बाद जो आपका था एफ, एफ से जी हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका जो बीच वाला जी से क्या हो जाएगा, देखिए जी के जी एच आई हुआ था। उसके बाद आई से बीच वाला जो है उससे आपका क्या होगा, जे हो जाएगा। ठीक है, तो जे से एक आगे जाएंगे तो हमको के मिलेगा, और के नहीं, आपका गलत होगा। एक मिनट रुकिए, आपको बता दूंगा। तो श्रृंखला यही चल रही है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए एक बार देख लेते हैं उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए इसने क्या किया है, ए से बी गया है। ठीक है, ए से बी +1 किया है, फिर बी से -1 एक सी कर दिया है। ठीक है, -1 सी कर दिया। अब सी से इसने आगे क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, यहाँ से डी गया है। ठीक है, तो डी से ई गया है, +1 किया है। ई से इसने वापस एक माइनस कर दिया, क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, यस, -1 करके एफ हो गया। एफ से क्या हुआ, तो एफ से आपका जी हुआ, +1 किया। जी से आपका एच हुआ है, +1 किया है। एच से -1 कर दिया गया है, आपका बीच वाला जो है को -1। ठीक है, अब क्या करेगा, तो जो आपका आई है, आई से +1 करेगा तो आई से आपका एक प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, जे +1 हो जाएगा, जे +1 हो जाएगा। जे जे में हमको +1 करना पड़ेगा। ठीक है, जे में हमको +1 करेंगे तो जे का आपका +1 हो जाएगा के, और के में -1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस नहीं, प्लस कर रहा है ना, बी के बाद सी प्लस कर रहा है, ई के बाद आपका एफ प्लस, एच के बाद आपका आई प्लस कर, उसके बाद के के बाद हमको +1 करना है। ठीक है, तो के के बाद +1 करेंगे तो आपको एल में जे एल के मिलेगा। ठीक है, जे एल के मिलेगा तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए से बी +1, बी से सी +1। ठीक है, अब सी से अगली श्रृंखला में गया है, +1 करके डी हो गया। डी से एक छोड़ के हम ई जाएंगे, ई के बाद वापस हम एक प्लस कर देंगे, बीच वाला एफ हो जाएगा। ठीक है, अब ई से एफ से हमको एक प्लस जाएंगे, तो जो बीच वाला है इसको उठा के हम आगे जाएंगे तो जी +1 करेगा। जी के बाद एक छोड़ के हम आगे जाएंगे तो एच मिल जाएगा, एच में +1 करेंगे तो बीच वाला हमको मिल जाएगा आई। ठीक है, उसी प्रकार अब एच आई आ गया तो आई में हमको +1 करेंगे, बीच वाला जो है इसमें हम +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। जे से एक प्लस करेंगे तो के मिलेगा, के से +1 करेंगे तो एल मिल जाएगा, तो जे एल के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। किट्टी ने कहा, किट्टी ने कहा उत्तरा जो है मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। ठीक है, उत्तरा ने तथा किट्टी ने कहा उत्तरा मेरी माँ, ठीक है, उत्तरा जो है मेरी माँ यानी कि किट्टी की माँ। ठीक है, चलिए
ये आपकी किट्टी। मैं आपका क्या लिखता हूँ, चलिए के से लिख देता हूँ, के से किट्टी हो जाएगी, किट्टी की माँ। ठीक है, किट्टी की माँ के भाई। ठीक है, किट्टी की माँ के भाई यानी कि किट्टी का मामा हो जाएगा। ठीक है, किट्टी का मामा की पत्नी। ठीक है, पत्नी यानी कि इसकी पत्नी हो जाएगी ये। ठीक है, कि दो बेटियों में से एक है। ठीक है, इसकी दो बेटी हैं, दो बेटी में से एक कौन है आपकी, उत्तरा है, और एक आपकी कोई दूसरी होगी, यानी कि उत्तरा की एक कोई बहन होगी। ठीक है, किट्टी की माँ, किट्टी की जो माँ है, किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन किस तरह संबंधित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि किट्टी की माँ के भाई यानी कि इस किट्टी के मामा की दो लड़की है ना, देखिए क्या हो जाएगी। तो आ, किट्टी की माँ ना, हाँ, किसका संबंध पूछा है, किट्टी के माँ से उत्तरा की बहन से किस तरह संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, किट्टी की माँ जो है, बताइए कौन सा संबंध यहाँ पे आएगा साथियों। किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन किस तरह संबंधित होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया मेरे ख्याल से यही उल्टा पूछा है। यहाँ पे पूछना चाहिए था किट्टी का जो संबंध है उत्तरा की माँ से किस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपका उल्टा पूछा गया, क्योंकि अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये तो इसकी बुआ हो जाएगी। ठीक है, किट्टी की माँ जो है उसके भाई की पत्नी की जो बेटियां हैं उसकी बुआ हो जाएगी ना ये तो बुआ होगी। लेकिन बुआ तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं गया था, यानी कि क्वेश्चन जो आपका गलत पूछा। किट्टी की माँ से संबंध पूछा, देखिए किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन। देखिए आप अपनी, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये तो बुआ होगी ना। देखिए क्या है, भाई की बहन हो जाएगी। उत्तरा के साइड से देखेंगे तो उत्तरा के साइड से देखेंगे तो इसके इसके जो पापा हैं, पापा के बहन को आप क्या बोलते हैं, पापा की बहन को आप बुआ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बुआ तो कहीं पे दिया ही नहीं गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो किट्टी की माँ से नहीं होगा, इतना समझ, किट्टी की माँ से नहीं है, किट्टी से उत्तरा की बहन। अच्छा किट्टी की, देखिए किट्टी का जो संबंध है उत्तरा की बहन की माँ से कैसा संबंध हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसमें जो आपका दिया गया है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से यहाँ पे ये बुआ होनी चाहिए। यहाँ पे जो जो किट्टी की माँ है उत्तरा की बहन की बुआ होगी, इतना समझ आएगा। क्योंकि आप अपने भाई के, सॉरी, आप अपनी पापा के बहन को क्या कहेंगे, बुआ ही कहते हैं ना। तो उत्तरा जो है अपने पापा की बहन को बुआ कहेगी, तो बुआ का कहीं पे दिया ही नहीं गया। लेकिन किट्टी जो है उत्तरा की माँ को क्या कह सकती है, मामी कह सकती है। तो मामी वाला यहाँ पे संबंध इसका हो जाएगा। ठीक है, किट्टी जो है उत्तरा की बहन की माँ को मामी कह सकती है, लेकिन उत्तरा जो है किट्टी की माँ को क्या कहेगी, बुआ कहेगी। तो बुआ वाला यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है, 17 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में तीन कथनों के बाद जो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं, निष्कर्ष पढ़े और तय करें कि कौन सा है, कौन से निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से जो है कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या दिया गया पहले देखते हैं। सभी शेर जो है चूहे हैं। ठीक है, सभी शेर जो है चूहे हैं। ठीक है, ये आपका शेर हो गया, बाहर चूहे हो गए। ठीक है, कुछ चूहे जो है आपके बंदर हैं। ठीक है, और सभी बंदर जो है आपके इंसान है। ठीक है, क्या बोला है, कुछ चूहे जो है आपके बंदर हैं। ठीक है, कुछ चूहे जो है आपके यहाँ पे बंदर हो जाएंगे, और सभी बंदर जो है आपके इंसान हैं। तो सभी बंदर भी आपका इसके अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ नहीं आ रहा है, शेर के साथ नहीं आ रहा है, शेर को थोड़ा अलग रखेंगे हम। शेर के साथ इन लोग का संबंध नहीं है। ठीक है, चूहे के साथ सिर्फ संबंध है। ठीक है, तो चूहे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके बंदर हो गए, और सभी बंदर जो आपके इंसान हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए निष्कर्ष आपका क्या क्या निकल कर आया है देखते हैं।
कुछ शेर आपके चूहे हैं, कुछ शेर आपके चूहे हैं, शेर कहाँ चूहे कहाँ, ठीक है। तो कुछ शेर जो आपके चूहे हैं, कुछ क्या, सभी के सभी आपके शेर जो है आपके चूहे हैं, ठीक है। सभी के सभी शेर जो आपके चूहे हैं, सही है। कुछ बंदर आपके चूहे हैं, कुछ बंदर आपके चूहे हैं, हाँ ये भी बात कही, देखिए कुछ बंदर आपके चूहे हैं लिखा है, कुछ बंदर आपके चूहे हैं, ये भी आपका सही है कथन, क्योंकि दोनों का आपका मिलान आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निष्कर्ष एक और दो दोनों ही दोनों जो है आपके अनुसरण करते हैं, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों आपके यहाँ पे अनुसरण करते हैं, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या पूछा गया है। 18 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या दिया गया है, मनोज व हरीश तबला बजाते हैं, ठीक है। मनोज व हरीश जो है तबला बजाते हैं, ठीक है। मनोज, चलिए मनोज एंड हरीश ना, मनोज एंड हरीश जो है आपके तबला वादक हैं, ठीक है। केतन व हरीश, ठीक है। केतन एंड हरीश जो है आपके क्या है, ड्रम वादक है, ठीक है। ड्रम बजाते हैं। मनोज व जैकब, ठीक है। मनोज एंड जैकब बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। जैकब व केतन जो है आपका वायलिन बजाता है, ठीक है। जैकब एंड केतन जो आपके क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को उसको है। इनमें से कितने जो है दो या वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सभी के सभी देखिए, मनोज मनोज तबला भी बजाता है और बांसुरी बजाता है, ठीक है। हरीश हरीश तबला बजाता है, ड्रम बजाता है, ठीक है। केतन केतन वायलिन बजाता है, ठीक है। केतन जो है आपका ड्रम भी बजाता है, वायलिन भी बजाता है, ठीक है। जैकब आपका बांसुरी भी बजाता है और जैकब आपका वायलिन भी बजाता है, तो चारों का चारों जो है आपके क्या, दोनों के दोनों बजाते हैं, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 18 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देंगे और क्या देगा 19 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। आइटम निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमको बताना है, ठीक है। देखिए 24 का 120, उसके बाद 336, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 1320, उसके बाद 2184 दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर श्रृंखला देखेंगे 24 से 120, 124, 120 से, देखिए यहाँ पे कुछ तो गुड़े वाला सीन होगा या तो स्क्वायर वाला सीन होगा, ठीक है। तो गुड़े वाला सीन इसमें नहीं होगा। स्क्वायर वाला सीन देखते हैं, स्क्वायर में क्या हुआ है, तो स्क्वायर में देखेंगे तो साथ ही देखिए स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 24 में इसने क्या किया है, तो इसमें 3 का क्यूब किया है, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, चलिए ऊपर कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9 का 27, 27 में से इसने क्या किया है, तो -3 किया है। 27 में से -3 किया, 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसने 120 में क्या है, तो है देखिए 120 में इसने क्या किया है, तो 120 में जो इसने 5 का क्यूब किया है माइनस आपका इसमें क्या कर देगा 5 किया है, ठीक है। 5 का क्यूब किया, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 में से 5 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 120। उसके बाद इसने 336 में, तो देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, अब एक एक संख्या छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेगा, 7 का क्यूब करेगा, ठीक है। 7 का क्यूब माइनस 7 करेगा, जितने का क्यूब हो रहा है उतनी संख्या उसमें से माइनस, जितने का हम क्यूब कर रहे हैं उतनी संख्या उसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 का जो क्यूब है साथियों आपका हो जाएगा कितना, तो 343 हो जाएगा, ठीक है। 343 उसमें से माइनस हम 7 कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 336, ठीक है। अब देखिए 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया, अब हम क्या करेंगे 9 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 9 का क्यूब निकाल के माइनस उसमें 9 कर लेंगे, ठीक है। 9 का क्यूब जो आपका हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। 729 उसमें से -9 कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा साथियों 720, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका है। अगली संख्या हमको चेक करनी है, तो देखिए यहाँ पे 9 का निकाले थे, यहाँ पे आपका 11 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 11 का क्यूब निकाल के माइनस उसमें 11 कर लेंगे, तो 11 का जो क्यूब है आपका कितना आ जाएगा बताइए। तो 11 का क्यूब आपका 1331 आ जाएगा, उसमें से -11 कर लेंगे, ठीक है। इसमें से -11 करेंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 1320 आ जाएगा, ठीक है। आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये 1300 है, तो 2184 है, इसमें से भी आप -13 का क्यूब करेंगे, -13 कर लेंगे, ठीक है। तो 13 का क्यूब अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका जो 13 का क्यूब होता है कितना होता है, 2184,
97 होता है, उसमें से -13 करेंगे, ठीक है। 2197 -13 कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2184, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को समझा ना? कि आपका 3 का क्यूब निकाल कर उसमें से 3 माइनस कर लिया, 120 में क्या किया, तो 5 का क्यूब निकाल कर उसमें -5 कर लिया, 336 में 7 का क्यूब निकाल के उसमें 7 माइनस कर लिया, उसके बाद हम अगली अगली संख्या में क्या करेंगे, 9 का क्यूब निकाल कर उसमें से 9 माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या क्या किया, तो 11 का क्यूब निकाल के 11 माइनस किया है, उसके बाद अगली संख्या में क्या किया, तो 13 का क्यूब निकाल के 13 उसमें से माइनस किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 20 नंबर है। मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और क्रमिक रूप में दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। चलिए आपको सभी को पता होगा। आ, चलिए सभी को ये पता है ना, ऊपर क्या होता है, उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपका दक्षिण का दिशा होता है, इधर जो आपका पूर्व का दिशा होता है, और इधर जो है पश्चिम का दिशा होता है, ठीक है। मीना जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। दक्षिण आपका किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। सपोज यहाँ से चलना शुरू करती है, नीचे आती है दक्षिण की तरफ, ठीक है। चलना शुरू करती है क्रमिक रूप में दाएं, ठीक है। उसका मुंह किधर चाहते हो, दक्षिण की तरफ। दाएं बोला है तो दायां इसका अंदर के साइड हो जाएगा, ठीक है। इधर इसका दायां हो जाएगा, तो इधर मुंह है तो इधर दायां हो जाएगा। दाएं के बाद क्या बोला है, वापस बायां बोला है, ठीक है। यहाँ जा रही थी, यहाँ से इसने बायां बोल दिया, तो ये यहाँ पे बायां मुड़ गई, ठीक है। बायां यहाँ पे आई, वापस यहाँ से बायां बोला है तो वापस इधर इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दक्षिण की तरफ मुंह है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका मुंह किधर है साथियों, पश्चिम की तरफ है। पश्चिम से इसने क्या बोला है, बाएं मुड़ गई है, ठीक है। दाएं बोलता तो ऊपर जाती, यानी कि राइट साइड में बोलता ऊपर जाती, लेफ्ट साइड में बोला है, बाएं साइड बोला है तो नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ से वापस जो है, अब इसका मुंह किधर आ गया, देखिए अब दक्षिण की तरफ वापस आ गया, ठीक है। अब पहले क्या बोला था, दाएं बोला था, तो दाएं बोला था तो इधर मुड़ गई थी, लेकिन अब जो है इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, अब बोला था बाएं, तो बाएं आपका इधर आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड जो है इधर आ गया। वहां से फिर दाएं बोला, अब इसका मुंह जो है पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ से किधर बोलते हैं उसने, राइट साइड में बोलते, राइट साइड में आपका इसका किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये इसका दायां साइड हो जाएगा, ठीक है। पहले दाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर दाएं मुड़िए, वहां से वापस दाएं मुड़िए, ठीक है। अब जो मुंह है इसका किधर है, दक्षिण की तरफ है, वापस दाएं बोला है। पहले बार दाएं बोला था तो इधर ही मुड़ी थी, यानी कि इधर मुड़ेगी, ठीक है। तो दायां आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसका जो है मुंह बोल रही है किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी आ रही है, पीछे वाली दिशा। तो पीछे वाली दिशा आपकी पश्चिम की दिशा है, तो अभी जो है उसका मुंह पश्चिम की दिशा की ओर है, ठीक है। क्लियर सभी को? वर्तमान में मीना जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अगला क्वेश्चन, 21 नंबर में उत्तर देंगे, राइट आंसर का। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। एक है, दो है, 10 है, 37 है। एक के बाद दो, दो के बाद 10, 10 के बाद 37 हुआ है। चलेंगे अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या किया है। ये तो एक का स्क्वायर करके इसमें अगर एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें दो आ जाएगा। चलिए इसको छोड़िए। इसमें इसने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर करके इसमें इसने क्या कर दिया है, एक प्लस कर दिया था, दो हो गया, ठीक है। क्लियर है? इसमें एक का स्क्वायर करके इसने एक कर दिया, इसमें दो हो गया। उसके बाद दो में इसने क्या किया, दो में इसने, अब इस श्रृंखला में क्या हुआ, इस यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए इसमें इसमें यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे इसमें 3 का स्क्वायर किया है प्लस 1 किया है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 में एक जोड़ी तो 10 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो 4 का स्क्वायर किया है, नहीं 4 का नहीं, 6 का किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने 6 का स्क्वायर किया है प्लस 1 किया है, 6 का स्क्वायर करके प्लस 1 का तो 37 होगा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1, 3, 6, तो यहाँ से यहाँ पे दो प्लस किया है, 3 से 6 में 3 प्लस किया है, 6 से हम क्या करेंगे, तो हम देखिए 2, 3, यहाँ पे हमको 4 प्लस करना पड़ेगा, तो 6 में हमको क्या 4 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करके प्लस उसमें 1 करेंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, ये 100 हो जाएगा, और 100 में हमको एक जोड़ेंगे तो हमारा 101 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 101, ठीक है। क्लियर सभी को?
एक से इसने दो पे किया तो एक का स्क्वायर करके प्लस वन कर दिया तो इसमें दो आ गया इसका, ठीक है। अब दो से इसने 10 देखा कैसे आया, तो देखिए दो, एक में इसने तीन दो जोड़ा, ठीक है। एक में इसने कितना, तो दो जोड़ा है, ठीक है। एक में इसने दो जोड़ा तो तीन होगा, तीन का स्क्वायर किया प्लस वन कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। एक से तीन गया, दो प्लस किया था, तीन से 36 देखे 37 देखेंगे तो देखिए 37 में क्या किया, 6 का स्क्वायर करके प्लस वन किया तो 37 आएगा। तो देखिए एक से तीन दो, दो से एक से तीन आपका दो प्लस किया, तीन से छह आपका तीन प्लस किया, तो छह से हम क्या करेंगे, प्लस चार करेंगे, 10 आ रहा है। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 में एक जोड़ देंगे, 101 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर है। उत्तर देंगे, दिए गए विकल्पों में से जो संख्या असंगत है उसको ज्ञात करना। 123, 234, 129, 148। 123 की बात करें, तीन से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तीन चौको 12, तीन एकम तीन। 234 की बात करें, तीन से डिवाइड हो, तीन सत्ते 21 और तीन बड़े 24, ठीक है। ये भी आपकी डिवाइड हो रही है। 129 की बात करें तो तीन चौका 12 और तीन तिली का 9, ये भी डिवाइड। लेकिन अगर 148 की बात करें तो 148 जो आपका देखिए तीन से डिवाइड नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो देखिए तीन चौका 12, 28 आएगा और तीन बड़े 24, तीन नवा 27 होता है, 28 नहीं आएगा। तो आपका जो 148 है आपका इसमें तीन से अविभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तीन से जो आपकी संख्या विभाज्य नहीं होगी, मतलब तीन से आपकी नहीं कटने वाली ये वाली संख्या, तो जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका इसमें असंगत है। बाकी सभी संख्या जो आपकी तीन से कट जाएंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 23 नंबर पर देखें ध्यान से क्या दिया गया, दी गई श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। ए, एफ, जी, एम, बी, एच, एफ, के, सी, जे, ई, आई, ठीक है। चलिए अगला पद देखते हैं इसमें क्या आएगा, तो अगला पद हम याद करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए से बी हो रहा है, ठीक है। ए से बी हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, ठीक है। एफ से एच हो रहा है, तो एफ जी एच यानी कि यहाँ पे प्लस दो हो रहा है, ठीक है। जी से एफ हो रहा है, ठीक है। जी से एफ तो माइनस वन हो रहा है। एफ से आपका, एम से आपका एफ हो रहा है, ठीक है। एम से आपका क्या हो रहा है साथियों, के हो रहा है, ठीक है। एम से के हो रहा है यानी कि यहाँ पे भी आपका माइनस दो हो रहा है, ठीक है। यानी कि प्लस वन प्लस दो, माइनस वन माइनस दो हो रहा है, ठीक है। प्लस वन प्लस दो, उसका माइनस वन माइनस दो हो रहा है, ठीक है। बी से सी प्लस वन, उसके बाद एफ से जे, एच से जे, तो एच आई जे प्लस दो हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एफ से देखेंगे यहाँ पे, तो एफ से क्या हो रहा है, एफ से ई हो रहा है, ठीक है। तो एफ से ई हो रहा है यानी कि माइनस वन हो रहा है, और आपका के से आई हो रहा है, ठीक है। तो आई जे के होता है यानी कि यहाँ पे भी माइनस आपका दो हो रहा है, ठीक है। तो प्लस वन माइनस दो, सॉरी प्लस वन प्लस दो माइनस वन माइनस दो, ये वाली श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो सी में हम प्लस वन करेंगे, तो सी में हम प्लस वन करेंगे तो हमको डी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जे में हमको प्लस दो करना पड़ेगा, ठीक है। जे में प्लस दो करते हैं तो जे के एल प्लस दो हो गया। इसके बाद ई में हम माइनस वन करेंगे, तो ई में हम माइनस वन करेंगे तो हमको मिलेगा डी, और हमको आई में माइनस दो करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई आपका कितने नंबर पता है, 9 नंबर पर आता है। माइनस दो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सात, सात पे हमको क्या मिलेगा, जी मिलेगा। तो डी एल जी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहली संख्या प्लस वन, दूसरी संख्या प्लस दो, तीसरी संख्या माइनस वन, चौथी संख्या माइनस दो, तो डी एल डी जी, ठीक है। डी एल डी जी आपका आंसर आ रहा है, तो डी एल डी जी आपका जो आंसर आएगा, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर है। एक सांकेतिक भाषा में अकाउंटेंट को जो कि आपका एन पी पी बी एच ए जी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए।
चलिए बताइए, अकाउंटेंट को इसने क्या लिखा है? तो ACCOUNT क्या लिखा है इसने? ए से आपका एन हुआ है, सी से इसका पी हुआ है, सी से पी हुआ है, ओ से आपका बी हुआ है, यू से आपका क्या हुआ है? एच हुआ है, एन से आपका ए हुआ है, और आपका जी से टी हुआ है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ए से आपका देखें साथियों एन हुआ है, तो ए से एन देखेंगे तो एन 14 प्लस किया। ठीक है, ए में इसने 14 प्लस किया। सी से पी हुआ है ना, देखिए सी से पी हुआ है, तो सी पी कितने नंबर पे आता है साथियों? सॉरी, ए से एन हुआ है, यानी कि एक में 1 से 14 हुआ है। ठीक है, 1 से 14 यानी कि यहाँ पे 13 प्लस हुआ है। ठीक है, 14 में से एक माइनस करेंगे, 13 ही बचेगा ना। सी अगर आपका देखिए तीसरे नंबर पर आता है, सो और पी जो है आपका 16 नंबर, यानी कि यहाँ पे भी आपका 13 प्लस किया। ठीक है, इसमें भी आपका 13 प्लस किया है। ओ से आपका पी हो रहा है। ठीक है, ओ से आपका पी हो रहा है, ओ से आपका बी हो रहा है ना, ओ से बी हो रहा है, तो देखेंगे ओ से बी हो रहा है, तो देखिए 1 2 3। ठीक है, ओ से अगर हम बी आगे जाएंगे, प्लस प्लस 13 करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? बी मिलेगा। उसी आपका यू से एच, यू से एच हुआ है, इसमें भी आपका 13 प्लस हुआ है। ठीक है, एन से आपका ए हुआ है। ठीक है, एन से ए हुआ है, यानी कि देखिए जेड पे आपका वापस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जेड पे खत्म होगा, आपका 12 नंबर आएगा। ठीक है, हम अगर 14 से 12 आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। यानी कि हमको 13 पे जाना है, तो अगली संख्या हमको ए वापस मिलेगा कितने नंबर? 27वें नंबर पे। तो हमको यहाँ पे वापस 13 प्लस किया, हर संख्या में आपका 13 प्लस किया, इतने आ रहे। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे? ऑनलाइन जो है आपका ONLINE, ठीक है, ओ में हम प्लस 13 करेंगे। ठीक है, तो में प्लस 13 करेंगे तो हमको बी मिल जाएगा, यहाँ पे हमको बी मिला है। एन में प्लस 13 करेंगे तो हमको ए मिल जाएगा। यल में हमको प्लस 13 कर पाए। ठीक है, तो यल में हम प्लस 13 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यल जो आपका देखिए 12वें नंबर पर आता है, इसमें हम प्लस 13 करेंगे। ठीक है, तो 12 के बाद 24 हो जाएगा, 24 में हमको क्या मिलेगा? जेड। हमको एक आगे करेंगे तो वाई मिल जाएगा। ठीक है, वाई मिल जाएगा। उसके बाद आई, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, प्लस इसमें 13 करेंगे। ठीक है, 22 हो जाएगा। 22 पे हमको क्या मिलेगा? तो 22 पे जो हमको साथ में मिल जाएगा यहाँ पे वी। ठीक है, उसके बाद एन में हमने प्लस तय किया तो हमको ई मिल रहा था। ठीक है, ई में प्लस तय करेंगे, तो ई में अगर प्लस तय करते हैं तो आपका मिल जाएगा साथियों यहाँ पे 18 होता है ना, 18 में से -5 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा ना, तो हमारा मिलेगा यहाँ पे आर। ठीक है, तो वाई VAY VAR। ठीक है, BAY VAR, हमारा आंसर हो जाएगा BAY VAR। हम अगर ऑप्शन से करते तो हमारा आंसर पहले ही मिल जाता हमको, बाकी सब हमारा टाइम बच जाता है, ये सब की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया? 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार है? ठीक है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो देखिए पहली बार तो आपका आएगा 20। ठीक है, दहाई के स्थान पर पहली बार देखेंगे तो 20 आएगा, दहाई के स्थान पे पहली बार में। दूसरे स्थान पर देखिए दहाई के इकाई दहाई ना, पहली बार में 20 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 20 के बाद आपका 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 100 तक बोला है, तो वापस हमारा जो 20 है वापस आ जाएगा एक बार ना। और कहीं आएगा? नहीं आएगा, और कहीं तो नहीं आएगा। अच्छा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आएगा ना, 10 ही बार आएगा ना, 11 बार आएगा।
19 20 हो जाएगा, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28। उसके बाद 100 के बाद, सॉरी, 90 90 के बाद, हाँ 99 100 हो जाएगा सिर्फ, नहीं नहीं, हमारा कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा सिर्फ, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक दो जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, ठीक है। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, के बाद आपका 30 के बाद 31 तीन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आ रहा है 10 बार आएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर देता हूँ। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।